अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मेंटल मैथ्स में एक क्वेश्चन नंबर 130 जो कि पेज नंबर 21 पर है। और इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं, जो अगर किसी ने नहीं किए हैं तो वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 130 है, यदि साल का सबसे बड़ा दिन 20 जून है तो 30 मई को कौन सा दिन रहा होगा? यदि साल का सबसे बड़ा दिन, यानी कि पूरे साल में सबसे बड़ा दिन कौन सा बताया इन्होंने? 20 जून। ठीक है, सिर्फ बताया है, जरूरी नहीं है कि यही सबसे बड़ा हो। यदि का है ना ऊपर, यदि मान लो अगर 20 जून सबसे बड़ा दिन हो साल में तो 30 मई को कौन सा दिन रहा होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर ये सबसे बड़ा है तो 30 मई इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? देखिए, तो देखिए, साल का सबसे बड़ा दिन जो है 20 जून है, इसलिए इसलिए 30 मई जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? 20 जून से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 30 मई 20 जून से छोटा होगा। या आपको सवाल समझ में आ गया होगा? देखिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर साल का सबसे बड़ा दिन है 20 जून, सब सारे दिनों से सबसे बड़ा है, तो छोटा, ये जितने भी दिन होंगे सब छोटे होंगे 20 जून से। तो यहाँ पर यही पूछा है कि 30 मई को कौन सा दिन रहा होगा, तो 30 मई को जो है छोटा दिन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 मई को 20 जून से छोटा होगा। 30 मई 20 जून से छोटा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। क्वेश्चन नंबर 131, अपनी क्लास के उन 4 बच्चों के नाम लिखिए जिनके नाम एक ही अक्षर पर खत्म होते हैं, जैसे आकिब, साकिब, आकिब वगैरह। देखिए, एक ही अक्षर पर खत्म होते हैं, जैसे यहाँ पर साकिब, यहाँ पर आखिरी जो अक्षर लिखा हुआ है बा लिखा हुआ है बा, ऐसे ही आकिब, इसमें भी क्या लिख रहा है? बा। तो इसी तरह का आपको एक ही अक्षर पर खत्म होने वाले कितने बच्चों के नाम लिखने हैं? 4। ठीक है, तो देखिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ और आप भी दूसरे बच्चों कर भी लिख सकते हैं। देखिए, 4 बच्चों के बोले और चारों बच्चों के हमारे क्लास में ऐसे नाम हैं। देखिए, नंबर 1 अदीब, आखिरी अक्षर क्या है? ब। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे अब? अदीब के बाद हमारी क्लास में एक और हैं अब्दुल हसीब, ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं नक्शे अरीब, ये भी हमारी क्लास में है। नक्शे अरीब। और इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें जैनब। अब देखिए, सभी के नाम के आखिर में देखिए ब जो है वो अक्षर सभी के नाम के आखिर में है। तो फिर ये जो है हमने सवाल पूरा कर लिया। इसी तरह से हम जो है आगे जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखते हुए जाएंगे और समझेंगे ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, एक पुल तकरीबन 200 मीटर लंबा है और एक बस की लंबाई लगभग 5 मीटर है। पुल की लंबाई भी दी हुई है 200 मीटर और एक बस की लंबाई है कितनी? 5 मीटर। तो बताइए इस पुल पर लगभग कितनी बसें आ सकती हैं? तो हमें बताना है कि इस पुल के ऊपर कितनी बसें हम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आसान सा उत्तर होगा। देखिए, तो देखिए पुल की लंबाई जो है 200 मीटर है और बस की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। ये हमें जो है क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। अब वो पूछ रहा है कि पुल पर जो है कितनी बसें आ सकती हैं। तो पुल पर बसें आ सकती हैं ये निकालने के लिए हम इस पुल को जो है ना डिवाइड कर देंगे, यानी कि बांट देंगे अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो डिवाइड जो करेंगे वो समझ लीजिए। डिवाइड करने का मतलब क्या है? जैसे ये पूरा पुल है सीधा सीधा, अगर इसमें 5 मीटर पर इधर एक बस आएगी तो दूसरी बस यहाँ पर आएगी, तीसरी इतने पर, चौथे इतनी जगह पर, पांचवें इतने पर। तो हम इस पुल को क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा हिस्सों में बांट रहे हैं ना। तो हमें
पाँच पाँच मीटर के हिस्से में बांट देना है। 5 मीटर, फिर 10 मीटर, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से बांटते हुए पुल को चले जाएंगे। और कब तक बांटेंगे? जब तक 200 मीटर ना हो जाए। अब ये ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आसान तरीका क्या होता है, हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब भी तो वही होता है, बांटना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि पुल पर बसें आ सकती हैं। कितनी बसें आ सकती हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 डिवाइड बाय 5। 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। 5 से जब 200 को डिवाइड करेंगे 5 4 ज़ा 20, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा। और जब लास्ट में 0 ऊपर से नीचे आता है और डिवाइड नहीं होता, तो हम कह देते हैं डिवाइड ना होने का 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आया है? 40। तो हम कितनी बस खरीद कर सकते हैं वहाँ पर? 40 बस, 40 बस। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 133, 133, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले 4 बच्चों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? एक ही अक्षर से शुरू होने वाले, तो आप कोई भी 4 बच्चों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखिए उन्होंने यूँ कहा है कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले। एक ही अक्षर, जैसे अभी हमने आखिर में एक जैसा अक्षर आया था, तो शुरू में आना चाहिए। अब जैसे, अब मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे अजीम, और इस बार क्या कहा है? शुरू होने वाले नाम। तो शुरू में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आ लिखा हुआ है, आसनार। ठीक है, तो अजीम। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, लीज़ा। ठीक है, इसी तरह से कितने नाम बोले? 4 नाम बोले। तो 4 लिखने के लिए हम और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अहमद, अहमद, या फिर आप लिख सकते हैं अलीहा, अलीहा, या फिर अनस। जो भी आपको सही लगे वो आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अनस। ये देखिए सभी का नाम जो है आ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 77 रुपये 10 पैसे है। अमजद ने अपनी कार में 3 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो बताइए वो पेट्रोल मालिक को कितने रुपए अदा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका आंसर कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 134 का, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपये 10 पैसे है, और पेट्रोल उसने कितना डलवाया? 3 लीटर। अगर 1 लीटर की इतने रुपए है, तो 3 लीटर की कितनी होगी? तो 1 लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, यानी कि 1 लीटर के जितने भी रुपए हैं उससे मल्टीप्लाई हम 3 की कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने रुपए उसको अदा करेगा, यानी कि कितने रुपए उसको देगा। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर की कीमत तो ये है 77.10। ठीक है, और 3 लीटर की उसको निकालने के लिए या तो हम इसको 3 बार प्लस कर दें, वो तो टाइम लगता है हमें ज़्यादा। अगर 10 लीटर की पूछता तो फिर 10 बार प्लस कर दे क्या। तो आसान तरीका ये होता है कि उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमें इसका जो आंसर होगा वो पता लग जाएगा। ठीक है, अब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21, हासिल 2 लग जाएगा इसके ऊपर। फिर 3 की 7 से करेंगे 21 और 2 23। अब यहाँ पर पॉइंट्स लगा देंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इतने रुपए जो है वो अदा करेगा, यानी कि 231 रुपये 30 पैसे उसको अदा करने होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चन आंसर्स को आप जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।